अरविंद जी, एक बात तो राहुल जी ने सार्वजनिक कही थी कि 1 साल में मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। दूसरी बात, जब मैंने राहुल जी के इस वक्तव्य पर इन लोगों को, एनडीए वालों को टटोलना शुरू किया, तो उसमें बहुत जिम्मेदार लोगों ने हमसे कहा कि भाई साहब समय तो ठीक है, 1 ही साल लगना है जो राहुल जी बोल रहे हैं, लेकिन उसमें नहीं। बोले 1 साल के भीतर आप लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एनडीए सरकार को 2/3 मेजॉरिटी के साथ पाएंगे। बोले नया वर्ष का सूर्योदय होगा तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में भाजपा की सरकार 2/3 बहुमत के साथ खड़ी होगी, और ये देश में बहुत मुद्दत के बाद ऐसा अवसर आएगा कि कोई सरकार संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत के साथ खड़ी हो। अरविंद जी। देखिए अमिताभ जी, अच्छा तो होता कि राहुल जी ने इस भविष्यवाणी के साथ कि मोदी सरकार 1 साल के अंदर गिर जाएगी, उसके पीछे का लॉजिक भी बताते कि किन कारणों से गिर जाएगी, क्यों गिर जाएगी, गिरने के पीछे का तर्क क्या है, तो उन्होंने बताया नहीं। खैर, आपने मुझसे पूछा है तो मैं इसका विश्लेषण करूंगा 2 आधार पे। एक तो ये देखूंगा कि जो आदमी इस तरह का बयान दे रहा है वो कौन है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, और दूसरा उस आदमी के बयान कितने सही हुए हैं, उसकी फॉरकास्टिंग कितनी खरी उतरी। अब पहला, राहुल जी कौन है? तो राहुल जी प्रतिपक्ष के नेता हैं, ये तो ठीक है, लेकिन उसके साथ उनकी कुछ और भी उनके साथ क्रेडिबिलिटी जुड़ी है। क्या जुड़ी है? कि भ्रष्टाचार के केस में ये व्यक्ति बरसों से जमानत पे बाहर है। दूसरा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय से झूठ बोलने के आरोप में 2 बार, एक बार मौखिक रूप से और दूसरे बार लिखित रूप से माफी मांग चुके हैं। तीसरा, इस व्यक्ति को अभद्र भाषा के आरोप में गाली गलौज के लिए भारत के 2 न्यायालयों ने दंडित किया है। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस व्यक्ति के बयानों को लेकर कहता है कि एक देशभक्त से इस तरह के बयान की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। चौथा, इस व्यक्ति का चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से समझौता है और उसको कांग्रेस ने या राहुल जी ने कभी सार्वजनिक नहीं किया है। और अंतिम मैं तर्क दूंगा कि पश्चिम में जाके इतना डेस्परेट हो गए थे कि पश्चिमी ताकतों से अपील किया है इस व्यक्ति ने कि भारत में उनको हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि भारत में लोकतंत्र खतरे में। अब दूसरा, इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा, समय की कमी है। 19 में कहा, मोदी को चोर कहा, लोग डंडे से मोदी जी को पीटेंगे और मोदी आने वाले नहीं है, उल्टा मोदी बम्पर बहुमत से आए। 2024 में इन्होंने कहा कि लिख कर रख लो, मोदी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। मोदी जी जनता के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बन गए। हरियाणा के चुनाव में कहा टाटा बाय बाय फिश, बीजेपी खत्म, हरियाणा से कांग्रेस खत्म हो गई। महाराष्ट्र के चुनाव में वही राग दोहराया गया, ठीक है अरविंद जी। तो ये एक लंबा इतिहास है। इस व्यक्ति की अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं है और जो बोलते हैं उसके बिल्कुल विपरीत होता है। तो ये राहुल जी का जो बयान है उसका कोई औचित्य नहीं है। बीजेपी और मजबूत होगी मुझे लगता है। रवि प्रताप सिंह जी, कई बार मैं तो चूंकि थोड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, तो कई बार कुछ ऐसे सगुन शायद भी होते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा होता जिसकी जितनी आप जिसके बारे में अशुभ भविष्यवाणियां करोगे वो उतने खूंटा और मजबूत कर लेगा। मैं 2 उदाहरण देता हूं। अखिलेश जी, केजरीवाल जी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, 4 लोग 2 लोगों के जाने कितनी बार भविष्यवाणी कर चुके, योगी और मोदी। क्या? और सब ये कहते कि नहीं मेरे पास आ गई सूचना, कंफर्म है, इस बार जा रहे हैं, कोई नहीं बचा सकता। क्या? और बाबा लखनऊ में और दिल्ली में योगी, मोदी उतना ही मजबूत हो जाते हैं। क्या? और जो भविष्यवाणी करता है वो और सिकुड़ जाता है, एक्सक्यूज हो जाता है। क्या? केजरीवाल जी जब भविष्यवाणी कर रहे थे तो दिल्ली में सरकार थी, सरकार भी गई। अखिलेश जी की पार्टी कांग्रेस। राहुल जी ने कहा था कि हमने मोदी के 56 इंच के सीने को 36 इंच कर दिया, गुब्बारे में पिन छुबो दिया। क्या? वो बंगाल जीत गए जो कभी सपने में नहीं सोचा होगा किसी ने, और ऐसा जीते, बाप रे बाप, जैसा विधान चंद्र राय नहीं जीते बंगाल, ज्योति बाबू नहीं जीते। रवि भाई ये तो आप जान ही रहे,
जैसा बंगाल विधान चंद्र राय नहीं जीते, जैसा बंगाल ज्योति बसु नहीं जीते, वैसा बंगाल मोदी जीत गए। रवि जी। अमिताभ भाई, बड़ी जिम्मेदारी से आपने बहुत प्रश्न हमसे पूछे और अरविंद भाई ने भी बहुत कुछ कहा, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि 1 मिनट दीजिएगा, डिस्टर्ब मत करिएगा। जी जी जी। देखिए, सरकारें जब बनती हैं अमिताभ जी, तो विपक्ष हमेशा कहता है कि 1 महीने में गिर जाएगी, 1 साल में गिर जाएगी, 2 साल में गिर जाएगी। एक राजनीति में कहने की बातें होती हैं, लोग कहते हैं, और पहले भी बहुत लोग कहे हैं। अब मेरे भाई ने अभी कहा था। दूसरी बात मैं एक और बताऊं अमिताभ जी, कि आज से पहले भारत के इतिहास में कोई भी गठबंधन की सरकार कभी दावे के साथ नहीं कहती थी कि 2/3 बहुमत से हमारी राज्यसभा और लोकसभा दोनों में प्रतिनिधित्व हो जाएगी। वो सरकार जो स्वयं गठबंधन पे है, क्योंकि 25 जून 2023 को जिस अजीत पवार जी के ऊपर ईडी और सीबीआई गई थी और एसआईटी का गठन हुआ, और 2 जुलाई 2023 को वही जो है वित्त मंत्री बन गया 70,000 करोड़ रुपए वाले। तो ऐसे कर करके इस भाजपा ने 123, मैं कह रहा हूं 123 कांग्रेस को लोगों से 240 में, मैं डेटा में आपके साथ कह दिया, ढूंढते रहेंगे अरविंद भाई। अरविंद भाई ने कहा कि उस व्यक्ति की देखनी चाहिए कि क्रेडिबिलिटी क्या है। सुन लीजिए अरविंद भाई, आप तो मुखौटा लगा के बैठते हैं कांग्रेस के, भाजपा के। 2016 में जिस आदमी ने कहा कि गब्बर सिंह टैक्स है 5 और 18 होने चाहिए, वो भारत की सरकार को 9 साल बाद पता चला। जिस व्यक्ति ने कहा कि 3 काले कानून है किसानों के, उसको भारत की सरकार को 9 महीने बाद 750 किसानों की मौत के बाद माफी के साथ वापस करना पड़ा। जिस नोटबंदी पे उस इंसान ने कहा कि आपकी जीडीपी 2% गिर जाएगी, वो 2% जीडीपी गिर गई। जिस कोरोना में उसने कहा कि भयंकर महामारी होगा, वो देश ने देखा कि महामारी हो गया, आप तो ताली और थाली बजवाते रहते। लैंड एक्विजिशन बिल जो आया था, उस आदमी ने विरोध किया, आपने वापस ले लिया। लेटरल एंट्री का बिल उसने विरोध किया, आपने वापस ले लिया। 28 फरवरी को वैश्विक संकट आया, जब वो व्यक्ति कहा कि वैश्विक संकट बहुत बड़ी आ रही है, तो आप मुकदमे दर्ज करा रहे थे, देशद्रोही कह रहे थे। आज 7-10 दिन के अंदर 7 रुपया तेल बढ़ गया, रोज बढ़ रहा है। नयारा ने तो 17 बढ़ा दिया, नयारा ने 17 बढ़ा दिया। और तो और सुन लीजिए, ये हाल हो गया कि सोना से लेकर के खाने के तेल सब पे संकट हो गया। अडानी के ऊपर उस आदमी ने कहा कि ट्रंप उस केस को बंद करेगा, लिख के देता हूं, बंद कर दिया ट्रंप ने। तो ये बताइए कि 9 महीने गिना दी उस व्यक्ति ने, 9 भविष्यवाणी की, ये 10वीं भविष्यवाणी है। अब आ जाइए, आप कह रहे थे कि उसको कितने लोग गंभीरता से लेते हैं। अरे भाई, जिस तरीके से चुनाव की विधा को आप लेकर के आए हैं, आप चाहते हैं कि इस देश में रसिया और नॉर्थ कोरिया जैसा चुनाव हो, 99% वोट पड़े, एक नेता हो, एक पार्टी हो, एक विधान हो, कोई बाहर खड़ा हो तो उसका पता ना चले। आप उसी पथ पे अग्रसर हैं, और अरविंद भाई का भी है। विश्लेषण करिए तो दिल खोल के विश्लेषण करिए, बायस होकर चश्मा लगा के मत करिए। मैंने गिना दिया आपको, गलत हो तो बताइए, माफी मांगूंगा। ठीक है, ठीक है, अशोक जी के पास चलूंगा। नहीं, माफी तो खैर क्या है, राजनीति में सभी बोल ही रहे हैं जिसको जैसा। लेकिन मैंने जो बात कही थी रवि भाई, मैंने कहा था कि खड़गे जी और राहुल जी पहले 6 महीने का अल्टीमेटम दिए थे कि 6 महीने मोदी नहीं टिक पाएंगे। ठीक, पहले तो ये कह रहे थे मोदी बना ही नहीं पाएंगे सरकार। मेरी बात हो गई चंद्रबाबू से, ऐसी खबरें आती थी कि एक्स ने वाई चंद्रबाबू की बात राहुल गांधी से करा दी, और वाई ने नीतीश कुमार की बात राहुल गांधी से करा दी। बोलो सेट हो गया, अब कुछ नहीं, बन नहीं सकती सरकार। बनी, और ऐसे बनी कि नीतीश बाबू जहां मोदी जी को देखते थे वहीं चरण स्पर्श करने को उद्धत हो जाते थे। मोदी जी मना करते कि नहीं तुम्हें हमारी कसम, पाँव न छू, नहीं मानते थे। इतना उनके मन में श्रद्धा भक्ति आ गई। और चंद्रबाबू ने क्या कहा, रुक जाओ तो भाई रुको। चंद्रबाबू ने क्या कहा, जिन पर आपने मंगलसूत्र पहन लिया था जिनके नाम का चंद्रबाबू के, उन चंद्रबाबू ने क्या कहा, आपका मंगलसूत्र भी खंडित हो गया। उनने कहा नमो का मतलब नायडू प्लस मोदी इज इक्वल टू नमो। लो कर लो बात। ब्लूमबर्ग कह रहा है कि 2035 तक तो मोदी कहीं नहीं जा रहे। राहुल जी एक नई थ्योरी लाए हैं। लेकिन मैं अशोक जी के पास चलूंगा ये सवाल लेके। मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं जो ज़्यादा गंभीर बातें जानूं, मैं तो मोटू गांव देहात की मोटी बात जानता हूं। मेरी धारणा है, आप सहमत हो, लेकिन मेरी धारणा है, वही प्रश्न है, भारत की राजनीति में इस वक्त 2 लोग ऐसे हैं अशोक जी, जिनके बारे में अशुभ न बोलिए, अशुभ बोलेंगे वो और ताकतवर हो जाएंगे।
एक का नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी, दूसरे का नाम योगी आदित्यनाथ। आप काटो इस बात को, मैं 10 उदाहरण दूंगा कि जब आपने उनका अशुभ बोला कि नहीं अब ये खत्म हो गए, फिनिश हो गए, क्या, तो वो और ज्यादा ताकतवर हो गए। आज स्थिति ये है कि पंचांग में मुहूर्त देखना है, तृणमूल में सारी व्यवस्था हो गई। हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, बोलो चाहे ना, क्या सारी व्यवस्था हो गई है। कई सांसदों ने टीएमसी के सारे पदों से इस्तीफा देना शुरू कर दिया है, कार्यक्रम शुरू हो गया है। क्योंकि टीएमसी के सांसद कह भी रहे कि जब पार्टी छोटी हो गई तो अब लोकसभा, अब राज्यसभा में इतने मेंबर रख के क्या करेगी पार्टी। जब आपके पास कुछ बचा ही नहीं दुकान में सामान, तो सेल्समैन रख के क्या करोगे। सेल्समैन क्या करेंगे, लूडो खेलेंगे दुकान में। जब ग्राहक ही नहीं आ रहा तो सेल्समैन काय का। अशोक जी, नहीं सच्ची बात कही मैंने, जो गांव देहात में समझ में आया एटा एटा बम। बहुत ज्यादा सैद्धांतिक बातें जनता नहीं समझती जी। अमिताभ जी देखिए, आपको याद होगा श्रीलंका का विद्रोह, रिवोल्यूशन, और राजपक्षे ब्रदर्स, आपको याद होगा नेपाल का विद्रोह, आपको याद होगा बांग्लादेश का विद्रोह। ये सब क्यों हुआ था। वहां की जो सरकारें थी ये अपने आप को ऑलमाइटी मान रही थी कि हम सर्वशक्तिमान हैं, जिसको चाहेंगे या पक्ष विपक्ष सबको कुचल देंगे। लेकिन जाना पड़ा ना, तो यहाँ पर जेएनजी का आक्रोश आपने देखा। जब मैं समझ गया, आप राहुल गांधी का, आप देखो अशोक भाई की, मैं इसीलिए इनको प्यार करता हूं। ये प्यार करने लायक आदमी, इन्होंने असली बात बताई। राहुल गांधी नहीं, वो खुद क्रेडिट ले रहे थे। अशोक भाई ने सही असली बात बताई कि हम नहीं कुछ करेंगे, हम तो इस बात की मन्नत मना रहे हैं कि बांग्लादेश जैसा हो जाए। ठीक है, अब ठीक है, बात तो साफ हुई। कम से कम मैं यही दिमाग लगा रहा था कि आखिर सरकार जाएगी कैसे। अशोक जी, अमिता जी देखिए, 2 दिन की बनी हुई पार्टी, 2 दिन की पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी और जितने भी राजनीतिक दल हैं सबकी सीमाओं को परे जाकर के कई गुना युवाओं का जो पोलराइजेशन देखा। और ये सरकार को थर्मामीटर लगा के चेक करना चाहिए कि देश के युवाओं के अंदर कौन सी आग धधक रही है, कौन सी ज्वाला धधक रही उन युवाओं के मन में, जो इस तरह से 2 दिन के अंदर 2 करोड़ से ज्यादा युवा पोलराइज हो जाते हैं सरकार के खिलाफ। कोई तो बात होगी। अशोक जी, ये आग कांग्रेस और सपा क्यों नहीं पकड़ पाई। ये आग, ये धधकते शोले, दहकते शोले सपा को और कांग्रेस को क्यों नहीं दिखाई दिए। वो छोले खाने में लगे रहे, इधर शोले धधकते रहे। अशोक जी जी देखिए, समाजवादी पार्टी ने इसका, जो आपने कहा कि सपा को क्यों नहीं दिखा, समाजवादी पार्टी ने दिखा दिया। जैसे बढ़िया स्वादिष्ट खाना खा रहा है और कोई आदमी, अब बीच में कंकड़ पड़ जाए, अरे दांत चमक गया यार, उसी तरह का दांत चमकाया हमने लोकसभा चुनाव 2024 में। यार एक चीज को कितना बनाओगे आप, एक चेक को हर क्लियरिंग में लगा देते हो यार। नहीं, आप भाजपा से सब बात कर लीजिए, जैसे 2024 की बात करेंगे, अरे यार दांत चमक गया, साला कंकड़ कहाँ फंस गया। ये देखिए, ये इस तरह का जो लग रहा है कि हम ऑलमाइटी हैं। ऑलमाइटी वगैरह कुछ नहीं होता अमिताभ जी। ठीक है, आपके पास आज सारी संस्थाएं हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, सारा कुछ है, आप जिसको चाहें उसको जो चाहे वो कर दें। लेकिन आम जनमानस, आज खासतौर से युवा अमिताभ जी, हम लोग सभी लोग सीबीसी कराते हैं, ब्लड की जांच, खून की जांच, और सीबीसी में तमाम जो अप्स डाउन्स निकलते हैं। लेकिन अगर इस देश के युवाओं का सीबीसी आप कराएंगे ना, तो उनका भविष्य बहुत खराब है, उनका सेहत बहुत खराब है। पेपर लीक ने उनका सीबीसी खराब कर दिया है, उनका हीमोग्लोबिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, सारा सिस्टम उनका कोलैप्स होने के कगार पर अमिताभ जी। और जवानों का भी सीबीसी कराइए, अब इस देश की यूथ का, वो भी बहुत खराब जा रहा है। सीबीसी किसका बढ़िया जा रहा है, भाजपा का। उसका कैल्शियम, हीमोग्लोबिन, आयरन सब एकदम बढ़िया चल रहा है जी। मोदी सरकार का सीबीसी एकदम बढ़िया चल रहा है। लेकिन इस देश के नौजवानों का, इस देश के छात्रों का, किसानों का, ठीक है, सबका सीबीसी खराब चल रहा है। और यही स्थिति, यही विस्फोटक बनेगी। सरकार को चुनाव आने दीजिए।